Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. सपोज मेरी डोमेन गोडेडी पे और मेरी होस्टिंग ब्लू होस्ट पे। ब्लू होस्ट जो है वो बेस्ट इन द बिजनेस है। लाइक लेट्स सपोज अगर किसी ने बड़ा बिजनेस लॉन्च करना है, मोस्टली मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ज्यादा बजट वाले, उनके पास ब्लू होस्ट की होस्टिंग होती है। इवन वो प्रेफर करते हैं डोमेन भी उधर से बाय कर ले, लेकिन डोमेन का कोई इशू नहीं है, आप जिधर मर्जी से बाय करो। अब बात आती है कि यार ब्लू होस्ट किस तरह अच्छा है। वो इस तरह अच्छा है कि वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि आपको कोई भी इशू आ रहा है, आप उसकी जाके उनसे बात कर लो, आप उनसे एट द मोमेंट कॉल कर लो, आप एट द मोमेंट उनसे लाइव चैट कर लो। इवन कई दफा ऐसा हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स का इशू था, मैंने उनसे उनकी डिटेल्स पर उनसे उनकी डिटेल्स मांगी, उन्होंने मुझे डिटेल्स दी, मैंने जाके ब्लू होस्ट से खुद बात की, वो रिजोल्व हो गया और वो कनेक्ट हो गया। तो इस लिहाज से GoDaddy की जो सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट, वो इतने मजे की नहीं, ब्लू होस्ट की बेस्ट है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि यार लेट्स सपोज मेरे पास जो डोमेन है वो मेरी है GoDaddy की, और जो मेरे पास होस्टिंग है वो मेरे पास है ब्लू होस्ट की। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं अपना दूसरा अकाउंट ओपन कर लूँ। ये इंतहाई टेक्निकल इस वक्त ये प्रॉब्लम को सोमा एक्सप्लेन कर रहा है, और ये हर डेवलपर को अपने करियर में इन इश्यूज को फेस करना पड़ता है। तो बहुत ध्यान से आपने इसको देखना भी है और इनको नोट डाउन करते रहिएगा। हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग ऑफ सेम कंपनी एंड ऑफ डिफरेंट कंपनी। ठीक है सर, ये चीज़ें समझ नहीं आती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने स्टार्ट किया था, मैंने 50 वेबसाइट्स बना दी थी, मुझे अभी तक यही नहीं पता था कि यार इनको कनेक्ट कैसे करते हैं। वो तो अल्लाह भला कर एक बंदा मिल गया, उसने अच्छे तरीके से बता दिया। तो ये चीज़ें अगर अभी सीख लोगे तो फिर बाद में लेट्स सपोज क्लाइंट आता है तो अब बंदा तंग नहीं होता कि यार किसको ढूंढे, कौन कनेक्ट करके देगा, तो वो बंदा फिर तंग नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। फिर सर मुझे 1 मिनट दे, मैं ना जरा कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को ना डोमेन बाय करने की जरूरत है ना होस्टिंग बाय करने की जरूरत है। अभी सिर्फ आपने लर्निंग को एब्जॉर्ब करना है, चीजों को समझना है कि अगर आप आज से 1 डेढ़ 2 हफ्ते के बाद अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें खुद ही, तो आपको पता हो कि कौन से स्टेप पे आके अगर प्रॉब्लम आए तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। ठीक है। एक भाई पूछ रहे कि क्या एक साइट एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पे ट्रांसफर हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। वो मैं बता दूंगा आपको किस तरह होती है। अब सबसे पहले बात आती है यार कि मेरे पास ये डोमेन है और इधर मैंने ब्लू होस्ट का अकाउंट खोला हुआ है, मेरे पास इधर ही होस्टिंग है। मैंने एक होस्टिंग परचेज की थी, ये काफ़ी महंगी थी, इसके ऊपर मल्टीपल साइट्स आप करवा सकते हो। तो अब ये मेरे पास होस्टिंग, ये मेरे पास ब्लू होस्ट का अकाउंट है। इधर से मैं चला जाता हूँ डोमेन्स में। नेट का जरा इशू है तो सर थोड़ा लेट होगा, सर 2 मिनट लेट। चलिए, ये अब आपका आ गया कि ये ब्लू होस्ट का अकाउंट आ गया, साथ ये GoDaddy का, सॉरी, ये GoDaddy का अकाउंट आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि यार नेम सर्वर्स जो हैं वो आपके जो अल्फाबेट्स में डाटा, लाइक आपकी whoopee.com को वो आपको नेम सर्वर्स के अंदर कनेक्ट करके वर्ड नंबर्स के अंदर कनेक्ट करके आपको इजी टू प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर आपने डोमेन, ये सबसे टेक्निकल पॉइंट है इस लेक्चर को, अगर आप ये समझ लोगे तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर का मकसद पूरा हो जाएगा। तो पहली बात आती है कि अगर आपने डोमेन को दूसरी होस्टिंग से कनेक्ट करना है तो आपको उसके नेम सर्वर्स चेंज करने पड़ेंगे। आपकी शेयर नहीं है वो सर 1 मिनट में दोबारा कर देता हूँ, ये चेक करें सर, होगी अब? जी क्लियर है। तो अगर आपने किसी दूसरे सर्वर की डोमेन को, आपने किसी दूसरे प्रोवाइडर की डोमेन को आपने किसी और प्रोवाइडर से कनेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको उसके नेम सर्वर्स चेंज करने। नेम सर्वर्स मैंने आपको बताया कि होता क्या है। आपने लेट्स सपोज आपके पास ये डोमेन पड़ी है, मेरे पास इस वक्त इस अकाउंट में कोई भी होस्टिंग नहीं है, मैं जाता हूँ मैनेज में। सर मेरे पास अभी टाइम कितना है? आपके पास अभी टाइम, ये तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इस सेशन का भी जो टाइम है वो 1.5 घंटे 45 मिनट है। ठीक हो गया सर। आपने क्या करना, आपने DNS में चले जाना।
ये अब डीएनएस आपका आ गया, इधर मैंने इसमें ना चेंज कर दिया। अब ये मैंने आपको बताया था कि आपने नेम सर्वर्स चेंज करने, आपने उस होस्टिंग के नेम सर्वर्स आपने अपनी इस डोमेन में ऐड करने। अब ये आपके सामने नेम सर्वर्स की ऑप्शन आ रही, ठीक है। इधर मैंने चेंज किए हुए ब्लू होस्ट के NS1, ही मैंने 2 दिन पहले कनेक्ट किया था, तो ये NS1 bluehost.com। अब पहली बात, ये नेम सर्वर्स आपके पास आएंगे कहाँ से? इधर पहले डोमेन के कोई अपने जर्नल नेम सर्वर्स पड़े होंगे, आपने उसको नहीं छेड़ना है। मैंने आपको बताया जब आपने होस्टिंग परचेज करनी है तो वो होस्टिंग की आपको एक डिटेल्ड मेल जाएगी, जो आपका लेट्स सपोज जीमेल का अकाउंट है, याहू का जो भी अकाउंट है, उसके ऊपर एक डिटेल्ड मेल जाएगी। उसके अंदर उसने आपको क्लियरली मेंशन किया होगा कि यार ये नेम सर्वर है, नीचे उसने 2 नेम सर्वर्स दिए होंगे। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जो मेरी ब्लू होस्ट के नेम सर्वर्स थे वो मेरे पास ये थे, NS1 bluehost.com, NS2 bluehost.com। तो ये आपको वो मेल पे सेंड कर देगा कि यार ये नेम सर्वर है। आपने करना, आपने अपनी डोमेन पे आना है, लाइक मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपनी डोमेन पे अपने अकाउंट में आ गया, आपने उसको कनेक्ट करना होस्टिंग के साथ, आपने डीएनएस पे क्लिक करना है। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सर्वर्स। आप डीएनएस पे आ गए, क्लिक करने के बाद इधर आप नीचे आ गए तो ये नेम सर्वर है, आपने इस पे क्लिक किया चेंज। अब इधर एक है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वो है जो पहले जब लेट्स सपोज अगर आपने खाली डोमेन परचेज किए तो ये जो नेम सर्वर्स आ रहे हैं ये डोमेन के अपने डिफॉल्ट नेम सर्वर्स हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे चेंज करने हैं। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दफा चेंज कर दिया, वो मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा चेंज करने की, सिर्फ 1 मिनट। ये ऑप्शन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने नेम सर्वर एडिट करने हैं। इसमें सर मैंने 2-3 दफा एडिट कर दिया, वो मुझे ऑप्शन दे नहीं रहा, डिफॉल्ट कर दी। अच्छा, इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी कस्टम की, लेकिन इधर एडिट की ऑप्शन आ रही होगी, जिधर इस वक्त मेरा कर्सर है इधर आपके पास एडिट की ऑप्शन आ रही होगी। अभी आपने देखा था पहले कस्टम थे, मैंने डिफॉल्ट कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल डिफॉल्ट को कस्टम कर देना। कस्टम कर दोगे तो इधर जो ये 2 एड्रेसेस लिखे हुए ये एम्प्टी हो जाएंगी, खाली स्पेसेस हो जाएंगी। अब मैंने आपको कहा आपने अगर होस्टिंग परचेज करनी है, आपको मेल के ऊपर उसके नेम सर्वर्स गए होंगे, आपने सिंपल वो नेम सर्वर्स पकड़ने, पहला नेम सर्वर इधर फर्स्ट में पुट कर दो, दूसरा नेम सर्वर इधर सेकंड में पुट कर दो और इसे सेव कर दो। इससे आपके नेम सर्वर चेंज हो गए। अब इसका मतलब क्या है कि यार ये डोमेन जो है ये उस होस्टिंग की तरफ रीडायरेक्ट हो गई है, लेकिन अब वो होस्टिंग इजाजत देती है कि नहीं देती है, हमें उसका भी इशू सॉल्व करना है। कि पहले नेम सर्वर का मुझे बता दो, किसको समझ अगर नहीं आई है तो वो मुझसे पूछ लो। जी स्टूडेंट, यहाँ तक कोई सवाल है तो काइंडली रेज कीजिएगा। ओके, ये जब खुद ये लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर तरीके से सवालों हाँ, को रेज कर सकते हैं। जी तो सर। सिंपल प्रोसेस है, आपने जो नेम सर्वर आपकी ईमेल पे आए हुए हैं, आपने वो इधर आके डीएनएस में आके इधर से कस्टम कर देना, और कस्टम करने के बाद इधर अपने नेम सर्वर। मेरे से गलती ये हुई है कि मैंने भी 3 दिन पहले इसको किया था, तो वो भी मैंने दोबारा डिफॉल्ट किया तो मुझे ऑप्शन दे नहीं रहा है कस्टम की। तो आपने सिंपली क्या किया कि कस्टम करके आपने अपने नेम सर्वर ऐड कर दी। अब ये हो गया कि नेम सर्वर ऐड हो गया। अब चलते हैं हम होस्टिंग में। अब ये हमने किया डोमेन के साथ कि हमने डोमेन को होस्टिंग के नेम सर्वर्स दिए और डोमेन आपकी रिडायरेक्ट हो गई टुवर्ड्स होस्टिंग। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।